हाँ जी, तो बेसिकली परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का फॉर्मूला समझ में आ गया। ठीक है। एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी है, लेकिन वो फिलहाल जरूरत नहीं है, जब पढ़ेगी तो मैं बाद में बता दूंगा आपको। अब इसमें ना एक नोट मैंने लिख रखा है, इस नोट को याद रखना। जेल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो एंड एजो ग्रुप। ठीक है, अगर नाइट्रोजन जो है वो NO2 ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट है, या एजो ग्रुप ये होता है N डबल बॉन्ड N, और दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा कार्बन चेन से। ये ग्रुप जो है अगर इस फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो ये मेथड जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। या फिर नाइट्रोजन रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे पाइरिडीन। पाइरिडीन का स्ट्रक्चर ये है, एन, बेंजीन की तरह से स्ट्रक्चर होता है, बस एक कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन आ जाता है। 5 कार्बन होते हैं और एक नाइट्रोजन। 6 कार्बन की जगह क्या होता है, 5 कार्बन और एक नाइट्रोजन। ये पाइरिडीन होता है। तो नाइट्रोजन अगर पाइरिडीन में प्रेजेंट है, नाइट्रो ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट है, या फिर एजो ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो नहीं सकता। इसी वजह से वो डिटेक्ट भी नहीं हो सकता जेल्डाल मेथड से। तो ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ जेल्डाल मेथड? तो इट कैन नॉट डिटेक्ट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, एजो कंपाउंड्स, और नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग। इन द रिंग का मतलब ये मत याद रख लेना कि ऑन द रिंग भी डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर एनिलीन की फॉर्म में नाइट्रोजन हुआ, ये नाइट्रोजन इन द रिंग नहीं है, रिंग के ऊपर लगा हुआ है, ये डिटेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर नाइट्रोजन रिंग का पार्ट है तो नहीं डिटेक्ट हो पाएगा, रिंग के ऊपर लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डिटेक्ट हो जाएगा। ये याद रख लेना। ठीक है। तो ये MCQ क्वेश्चन आता है, क्या होगा, कंपाउंड्स बना के दे रखे होंगे आपको, और आपसे बोला जाएगा इनमें से किस कंपाउंड में नाइट्रोजन डिटेक्ट नहीं हो पाएगा जेल्डाल मेथड से। तो उसके अंदर नाइट्रो ग्रुप जिसमें होगा उसमें डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, एजो ग्रुप डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, और नाइट्रोजन अगर रिंग का पार्ट है तो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है। जेल्डाल मेथड का एक न्यूमेरिकल दे रखा है, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो, आपको फॉर्मूला लिखवा दिया है मैंने, इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर इन 93 पे। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के अंदर हमें पता चला, ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जेल्डाल मेथड, द अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, न्यूट्रलाइज 10 ml वॉल्यूम और 1 मोलर H2SO4। 10 ml वॉल्यूम दिया है H2SO4 का, और 10 ml 1 मोलर उसकी वो दी है, मोलारिटी। फाइंड आउट द परसेंटेज। सिंपल सा क्वेश्चन है, NCERT का ये क्वेश्चन नंबर 2। क्या है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला, क्या है जेल्डाल मेथड में? जेल्डाल मेथड में है 1.4 इंटू मोलारिटी ऑफ H2SO4 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2SO4, वॉल्यूम ऑफ H2SO4, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यही फॉर्मूला है। ठीक है। तो क्या लगाएंगे, 1.4, मोलारिटी ऑफ H2SO4 1 दी है, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 कितना दिया है, 10 ml। ठीक है, 10 ml ही दे रखा है ना। वॉल्यूम ऑफ H2SO4 कितना दिया है, 10 ml। हाँ, 10 ml H2SO4 का वॉल्यूम दे रखा है। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.5 ग्राम दिया है, राइट। 0.5 ग्राम, यस। ठीक है। तो कितना हो गया ये, 14 डिवाइडेड बाई 0.5, कितना आ गया, 28% आ गया एग्जैक्टली आंसर। ठीक है। ये सिंपल से ही क्वेश्चन आएंगे। एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी है, लेकिन वो फॉर्मूला भी जनरली क्वेश्चन आता नहीं है। लिख लो चलो, लेकिन मेन फॉर्मूला वही है जो मैंने अभी आपको कराया है। ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी लिख लो इसका, यहीं पे मैं छोटा सा लिखवा देता हूँ आपको। एक्चुअली मैंने थोड़ा, आपने अगर होपफुली जगह छोड़ी है तो लिख लेना, मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा लिख देता हूँ। ऑल्टरनेट फॉर्मूला क्या है इसका, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का ऑल्टरनेट फॉर्मूला, और करके लिख सकते हैं आप। 1.4 एज इट इज रहेगा। ठीक है। मोलारिटी ऑफ H2SO4 भी एज इट इज रहेगी, डिवाइड में मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी एज इट इज रहेगा। बस ये चेंज होगा थोड़ा सा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2SO4 जो आपने लिया, माइनस वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज फॉर टाइट्रेशन। वॉल्यूम ऑफ NaOH, अरे जगह थोड़ी कम हो रही है, वॉल्यूम ऑफ
अगर आपको यहाँ जगह नहीं मिल रही, आप ऊपर नीचे कहीं पे लिख देना ऑल्ट। वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड फॉर टाइट्रेशन। तो ये फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गई, ये मे भी यूज हो जाए अगर किसी क्वेश्चन में ये गिवन हो तो। वॉल्यूम ऑफ H2SO4 गिवन होने की जगह वॉल्यूम ऑफ H2SO4 और NaOH दोनों गिवन। ठीक है। इसमें जो है ना, पहले वाले में ये लिख देना, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 जो लिखवाया था ना, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन होता है, यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन के लिए कितना H2SO4 का वॉल्यूम यूज हुआ, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ H2SO4 वो नहीं है, यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ H2SO4 है वॉल्यूम ऑफ H2SO4 टेकन, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 टेकन, लिया कितना था हमने। ठीक है। और VNaOH जो है वो है वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज फॉर न्यूट्रलाइजेशन। मतलब ब्यूरेट में कितना NaOH जो है आपका यूज हुआ, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला में ये है, पहला वाला फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को याद करना है, वही उसी से मोस्ट लाइकली क्वेश्चन आएगा आपका। ये मैं इधर करके लिख देता हूँ प्रॉपर्ली, और ये याद रखना जरूरी है कहाँ पे जेल्डाल मेथड काम नहीं करता। ठीक है। लास्ट देख लीजिए, एस्टिमेशन ऑफ हैलोजेंस केरियस मेथड। ठीक है, इससे मे बी क्वेश्चन आ जाए, वैसे CBSE में कमी से आता है, बट आंसर 56 आ रहा है किसी स्टूडेंट का। आई गॉट द सेम 56 आ रहा है। एक मिनट, मैंने कुछ कैलकुलेशन में एरर किया है क्या? मोलारिटी 1 है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.5 है। बेटा 56 कैसे आ जाएगा, 14 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो। फॉर्मूला तो सही लिखा है ना, 1.4 मोलारिटी ऑफ H2SO4। अच्छा, 2 इंटू वॉल्यूम था, सॉरी मैंने वॉल्यूम को 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है ठीक है। तो 2 इंटू 10 करेंगे तो ये 28 हो जाएगा एक्चुअली, और फिर आंसर आपका 56% आएगा। ठीक है, गुड, थैंक यू सो मच। मैंने 2 नहीं लगाया था फॉर्मूला में। ठीक है। तो केरियस मेथड देखिए भाई। केरियस मेथड के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में से हैलोजन डिटेक्ट करने का मेथड है। अननोन मेथड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद अननोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। सबसे पहले क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, उसे नाइट्रिक एसिड के साथ और AgNO3 डाल देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं और एजीएन नाइट्रिक एसिड एज अ कैटलिस्ट डालते हैं और हीट करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी हैलोजन होता है वो सिल्वर हैलाइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, AgX की फॉर्म में। अब AgX की जगह AgCl, AgBr, AgI कुछ भी आ सकता है। ठीक है। जिस ट्यूब में हीट करते हैं ना, उसको केरियस ट्यूब कहा जाता है, हार्ड ग्लास की टेस्ट ट्यूब होती है, उसमें हीट करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो भी कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है कंपाउंड में, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की फॉर्म में बनकर उड़ जाता है। हैलोजन जो होता है वो कॉरेस्पॉन्डिंग सिल्वर हैलाइड बना देता है, उसको फिल्टर करते हैं, वॉश करते हैं और वेट कर लेते हैं। ठीक है। अब डिटेक्शन के लिए क्या मेथड है, परसेंटेज ऑफ हैलोजन कैसे निकलेगी ये देखिए। कोई से भी हैलोजन की परसेंटेज आपको निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन, जिस भी हैलोजन की परसेंटेज निकाल रहे हो, क्लोरीन की निकाल रहे हो तो क्लोरीन का मोलर मास, एटॉमिक मास। ब्रोमीन की निकाल रहे हो तो ब्रोमीन का। हाँ, आयोडीन की निकाल रहे हो तो आयोडीन का। ठीक है। फिर उसके बाद जो भी हाईलाइट बना है, मास ऑफ AgX, इसको मैं WAgX लिख देता हूँ। मास ऑफ AgX, अगर मान लो सिल्वर ब्रोमाइड बन रहा है तो AgBr का मोलर मास, AgCl बन रहा है तो AgCl का मोलर मास, और मास, सॉरी मास, मोलर मास कह रहा हूँ, मास ये गिवन होगा आपको क्वेश्चन में। ठीक है, इनटू 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास ऑफ AgX।
इसको ना सिंबल्स में लिखेंगे फॉर्मूला को अभी, और इनटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके सिंबल्स की फॉर्म में लिख देता हूँ। कैसे, एटॉमिक मास या मोलर मास मान लें, मोलर मास ऑफ हैलोजन, जो भी, एम एक्स लिख देता हूँ, एक्स क्या हो गया, हैलोजन। फिर उसके बाद डब्ल्यू मास ऑफ हाइड्रोजन सिल्वर हैलाइड जो बना है, ये गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, इनटू 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एजीएक्स, मास ऑफ एजीएक्स आ गया और मोलर मास ऑफ एजीएक्स नीचे आ गया, इनटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था इसके अंदर, केरियस मेथड, मास ऑफ मतलब परसेंटेज ऑफ हैलोजन निकालने, यहाँ परसेंटेज ऑफ हैलोजन लिख देते, एक्स, हैलोजन मतलब एक्स। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर है। इसके बाद जो मास ऑफ, सॉरी, परसेंटेज ऑफ एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, और अगले पेज पे एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस दे रखा है, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम में आने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं उसके। तो अभी वक्त थोड़ा कम है, आज नहीं कराऊंगा ये, बाद में टाइम मिलेगा तो ये बता दूंगा। फिलहाल जितना आज कराया है उतना ढंग से करके जाना है, इसमें से आने के चांसेस बहुत हाई है। केरियस मेथड के फिर भी कम है, बट आ चुका है, इससे प्रीवियस ईयर में नीट में क्वेश्चन आ चुका है। इनफैक्ट अभी किसी स्टूडेंट के स्कूल के एग्जाम में भी मैंने देखा था, आया था इससे क्वेश्चन केरियस मेथड से, तो ये कर जाना। ठीक है, इसका कोई न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में पीछे एक्सरसाइज में दे रखा होगा, वो ट्राई कर लेना वहां से। ठीक है भाई, तो आज इतना ही करेंगे बस। और इसका रिमेनिंग एक दो चीजें लास्ट की जो बची हैं, बस एस्टिमेशन ऑफ सल्फर और एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस, वो मैं बाद में आपको क्लास में करा दूँ। वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम में आने के चांसेस वैसे भी उसके बहुत कम। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। इसकी रिकॉर्डिंग्स मैं अपलोड कर दूंगा आज ही।